क्या हाल आप सभी का स्वागत आप सभी का नई वीडियो में। कभी कभी लगता है कि अपनी पढ़ाई की डिग्री को मोड़कर उस पर चने रख के खा लूं और स्टार्टअप के नाम पर एक टपरी या फिर बड़ा पाव का ठेला खोल लूं, शायद इस डिग्री से ज्यादा पैसा कमा सकूंगा उसमें। तो आज की वीडियो एक ऐसी बड़ा पाव वाली के बारे में जो मुंबई का बड़ा पाव का ठेला लगाकर दिल्ली में बड़ा पाव बेच रही है और बड़ा पाव कम बकचोदियां ज्यादा करती फिर रही है। आए दिन इसके ठेले पर विवाद होते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि विवाद की वजह से इसका ठेला चल रहा है या फिर ठेले के चक्कर में विवाद हो रहे हैं। खैर आप लोग डालीजिए अपने कानों में ध्वनि रोका के यंत्र और बेल आइकन को दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो देते इसको रोस्टिंग का डोज। मेरा नाम चंद्रिका दीक्षित है, चंद्रिका गेरा दीक्षित। पहले शादी से पहले चंद्रिका दीक्षित था। मम्मा की लास्ट निशानी मेरे पास है तो इसलिए अपना सरनेम नहीं हटाती मैं। बड़ा पाव सेटअप स्टार्ट करे हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है कंप्लीट। शादी के बाद ही आपने स्टार्ट करा? नहीं, शादी के बाद मैं जॉब करती थी। अच्छा। हल्दीराम में से होस्ट की पोस्ट पर थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका इम्यून लेवल डाउन है। लास्ट ईयर उसका डेंगू हो गया था। डॉक्टर ने उसे कहा कि नहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जॉब दोनों ने छोड़ी, फिर घर तो बैठ नहीं सकते, दिल्ली में कमाना है सारी चीजें, तो फिर खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था तो उसी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो मैम बड़ा पाव ही क्यों सोचा? दिल्ली में जो बड़ा पाव मैं खिला रही हूँ ना वो दिल्ली में कोई नहीं खिला रहा। सब टिक्की बना बना के कभी क्या बॉम्बे का जो रियल टेस्ट है ना वो मैं दे रही। इससे मिलो एक दिल्ली की रातों रात फेमस हुई बड़ा पाव वाली जो अपनी हल्दीराम की जॉब छोड़कर सड़क पर बड़ा पाव बेचती है। इसने अपने बच्चे की बीमारी का जॉब छोड़ दी वो तो मुझे समझ में आता है, बट पति ने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी वो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। और उससे भी बड़ी बात, जब दोनों ये पति पत्नी बड़ा पाव का ठेला लगाते हैं तो उस बच्चे का ध्यान कौन रखता है। जब से इंस्टाग्राम पर बिजनेस का ट्रेंड चला है तब से ऐसे लोगों ने तो आगी मूत रखी है। कोई इस व्यूज की भूखी को समझाओ कि बड़ा पाव का ठेला लगाने को बिजनेस नहीं बोलते। अगर इसी को बिजनेस बोलते हैं तो हमारा डॉली द छपरी मल्टी बिजनेसमैन है, क्योंकि वो चाय बेचने के साथ साथ बीड़ी तंबाकू और जानवरों का पहनने वाला चश्मा का थोक विक्रेता है, जिसमें से एक चश्मा वो खुद हमेशा पहनकर रखता है। उस हिसाब से तो वो सीधा टक्कर अंबानी को देता है बेंचो। भला इन बेरोजगार मीडिया वालों का और सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगिंग करके हगने वालों का जो अपना धंधा करने के लिए नई नई स्कीम निकालकर कुछ पैसों के लिए किसी का भी खाना अच्छा बताने लगते हैं। मतलब अगर आप 4 ईंट डलवा रहे हो तो आपको 75 फोटो बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और इसी कार्ड से मोहतरमा अपना बड़ा पाव पूरे 50 रुपए में बेचने पर मजबूर हो गई है। मतलब जब तक ये सोशल मीडिया रहेगा तब तक लोग ऐसे ही चूतिया बनते रहेंगे बेंचो। इससे भी कमाल का इस मैडम का रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको भी दिखाता हूं जरा। मैम खाने के लिए 1 और पैकिंग के 4, ये मैंने सुना बस इतना ही मिलेगा। मैम क्योंकि सर पता है बाहर के लिए कस्टमर बहुत आते हैं सर। नोएडा से आते हैं, गुड़गांव, कल पटना से आया था भाई मेरा 9:30 बजे परसों। दीदी एक दे दो, वो पाव का चूरा खा के। ये मोहतरमा को तो डाइटिशियन होना चाहिए था, क्योंकि आप ये डिसाइड करेंगे आपको कितना बड़ा पाव खाना चाहिए और कितना नहीं। मतलब अगर आपको दूसरा बड़ा पाव खाने का मन है तो लंड भी आपको बड़ा पाव नहीं मिलेगा, जाके कहीं और खाइए। इसका रीजन ये है कि इनके पास दूर दूर से लोग बड़ा पाव खाने आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज मैडम आप एक बड़ा पाव खिला दीजिए और हमें अमर कर दीजिए। ये तो हद हो गई बेंचो। मतलब कोई इंसान पटना से इतना भाड़ा खर्च करके सिर्फ इसका बड़ा पाव खाने आएगा। अबे नौटंकी का ठेला दिमाग में बड़ा पाव का चटनी लगाकर सोती है क्या, जो कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है। इतनी तगड़ी भीड़ है अपने पास, तो इनको संभालने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह का सोचा आपने? इससे जो बरकत है ना मुझे नहीं लगता वो रेस्टोरेंट से भी होगी। मैं हर इंसान की बात नहीं सुन सकती। कल ये कस्टमर का मैम टोकन वाइज चलो, मैं टोकन वाइज ही चल रही हूँ। इसके पीछे का राज क्या है, इतनी तगड़ी भीड़? बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा वाली मेहनत है। हाँ जी मेहनत तो बहुत है, बट बड़ा पाव बनाने में नहीं, फालतू की नौटंकियां करने में। मुझे तो बड़ा पाव का ठेला कम और नौटंकी करने वाला ठेला ज्यादा लगता है, क्योंकि नौटंकी करने से इसका ठेला चल रहा है। और रेस्टोरेंट लेगी भी क्यों, क्योंकि सड़क पर खड़े होकर फ्री में बड़ा पाव बेचने पर किसी को पैसे ही नहीं देने। और ड्रामा करने में जो मजा आता है वो रेस्टोरेंट के अंदर कहां आने वाला है। ये मोहतरमा भाई है जिसको इतनी भीड़ देखकर और गाड़ियां देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। भले ही सड़क पर चलने वालों को इसकी ठेला क्रॉस करने में 10-12 घंटे लग जाते हो, और अगर जरा सा एक्शन ले लो तो ये स्ट्रगल वाली नौटंकी मैडम हद ही कर देती है। यार भाई प्लीज आ जाओ, बहुत परेशान कर रहे भाई। पुलिस वाले, एफसीडी वाले, सोशल मीडिया पे वो सब सपोर्ट करेंगे आप? इसको बोलते हैं बकचोदी करना। जब रोड पर इतनी भीड़ हो रही थी, लोग कट रहे थे, मर रहे थे, तब इसको कुछ लेना देना नहीं था। बट पुलिस वालों ने जरा सा रास्ता क्लियर करने के लिए एक्शन क्या ले लिया, इसने तो रो रोकर आंसुओं की बाढ़ ला दी। क्या कहने इसके। वो तो अच्छा है कि पुलिस ने इतनी बकचोदियां करने पर भी तुझे और तेरे ठेले को वहां से हटाया नहीं है, वरना तेरे सारे बड़ा पाव वहीं जब्त हो जाते। ये नौटंकी बड़ा पाव ठेले पर कम और इंस्टाग्राम पर ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि नौटंकी करने की आदत जो हो गई है इस मोहतरमा को। आप भी सिर्फ वीडियो में ही बड़ा पाव को एंजॉय करिए, इसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।